5% लागू करो, लागू करो, लागू करो, आरक्षण का घोटाला बंद करो, बंद करो, बंद करो, आरक्षण का घोटाला बंद करो, बंद करो, बंद करो। पिछड़ों और दिव्यांगों को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, पिछड़ों और दिव्यांगों को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, योगी जी न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। हमारा शोषण बंद करो, बंद करो, बंद करो, हमारा शोषण बंद करो, बंद करो, बंद करो। आवाज दो, आवाज दो। 5% लागू हो, लागू हो, लागू हो। 5% लागू। नमस्कार, मैं पूजा द्विवेदी और आप देख रहे हैं LNB इंडिया। दोस्तों, इस वक्त मैं लखनऊ के इको गार्डन में मौजूद हूँ और आप देख सकते हैं चारों तरफ लबालब पानी भरा हुआ है, क्योंकि लखनऊ में बहुत ज्यादा थोड़ी देर पहले ही बहुत तेज बारिश हुई है, जिसकी वजह से पानी जो है जगह जगह पे भर गया है। और जो युवा है वो इस तरह से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, अपनी चीजों की मांग कर रहे हैं, पर सरकार जो है मंदिर और मस्जिदों में बिजी है, क्योंकि युवाओं को अपने भविष्य की चिंता है। न्याय मिले उनको जो है मिलता है तो बार बार सिर्फ आश्वासन मिलता है। और आज 68,500 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों ने जो है धरना प्रदर्शन करने का चौथा दिन है, तो यहाँ पे लोग इतने दिनों से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हम इनसे बात करेंगे, जानेंगे कि क्या आश्वासन मिला है, क्या शिक्षा मंत्री से मिल पाए हैं या नहीं। जी, क्या नाम है? धीरेन्द्र मोहन मैम, हम लोग आज 22 तारीख से कंटिन्यू धरने पे बैठे हुए हैं। माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी का आवास का घेराव भी हमने 22 तारीख को किया था। हमारी सूचना संभवतः वहां तक पहुंचाई गई है या नहीं पहुंचाई गई है, अभी इसकी जानकारी हमें प्राप्त नहीं हो सकी है। शिक्षा मंत्री जी से आपकी मुलाकात हुई थी? नहीं, हमारी मुलाकात नहीं हो पाई। मंत्री जी कहीं पर किसी काम से बाहर गए हुए थे और बार बार हम मिलने का प्रयास कर रहे हैं। जब भी हम मिलने के लिए जाते हैं तो हमें कुछ न कुछ बहाना बना करके वहाँ से हटा दिया जाता है। अच्छा, कितनी बार आपने प्रयास किया उनसे मिलने का? कितनी बार आप गए हैं, आपसे मिले हैं या अभी मिले ही नहीं? कम से कम हम 15 बार उनसे मिल चुके हैं। बार बार यही कहा जाता है कि आप लोग जाइए, आपका काम होगा, और अभी तक कुछ भी कार्रवाई नहीं की गई है। मिलता है तो सिर्फ आश्वासन मिलता है, सिर्फ और सिर्फ आश्वासन। आश्वासन के अलावा और कुछ नहीं दिया जाता है, और उसमें भी बार बार ये गुमराह करने की कोशिश की जा रही है कि आप लोग गलत तरीके से मांग कर रहे हैं। और सरकार ने एक लेटर भी जारी किया है जो हम लोगों के विपरीत है। उसमें दिखाया जा रहा है कि आप लोग गलत मांग कर रहे हैं, इसलिए आप लोगों को कोर्ट की तरफ धकेलने का प्रयास किया जा रहा है। अच्छा जी, तो क्या लगता है, किस तरह से धरना प्रदर्शन करते रहेंगे और आपको कोई उम्मीद किससे है? आपको सरकार से, शिक्षा मंत्री से, किससे उम्मीद है? हमें बात न्याय की उम्मीद है सिर्फ सरकार से। सरकार हमारी बातों को सुने, हमारी मांगे जो रखी गई। सरकार तो युवाओं के बारे में हमें लगता है सोच ही नहीं रही। वो मंदिर और मस्जिदों के मुद्दे में बिजी रहती है। वो कहती है कि कोई जरूरी नहीं है कि आप सरकारी नौकरी ही करें, आप पकौड़ा भी तल सकते हैं, वो भी एक तरह से रोजगार। तो इस पे क्या कहना चाहेंगे आप? हम रोजगार के विषय में यही कहना चाहते हैं, हमने शिक्षा ग्रहण की है, हमने अपना पूरा योगदान, अपना जीवन समर्पित किया है शिक्षा के लिए, तो हम पकौड़ा तलने क्यों जाएं? पकौड़ा तलने के लिए और लोग भी हैं, तल रहे हैं, जनता खा रही है। हम शिक्षा दे करके बच्चों का, नवनिहालों का भविष्य संवारना चाहते हैं, ताकि हमारी जो पीढ़ी है आने वाली, या जो बच्चे पढ़ लिख रहे हैं, उनका भविष्य सुधर सके और समाज में अच्छी चीजें पनप सके उनके पढ़ने लिखने से। ये हम कहना चाहते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं लगता है कि आप पढ़े लिखे लोग हैं तो विद्यालय में जाएंगे तो बच्चों को अच्छी शिक्षा देंगे, इस वजह से तो नहीं उन लोगों को लगता है कि आप लोग को विद्यालय इसीलिए तो नहीं भेज रहे हैं? क्योंकि जहाँ तक देखा जाता है कि कुछ लोग ऐसे भी विद्यालय में मौजूद हैं जिनको अपनी नाम की स्पेलिंग तक लिखना नहीं आता है। इस चीज का तो डर नहीं है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोगों की तरफ से पूरी, हम लोग जो भी शिक्षा ग्रहण की है, हम लोगों को जो जानकारी है, हम लोगों ने अध्ययन किया। हम जो भी बच्चों को शिक्षा देंगे, कभी भी उनके साथ दुर्व्यवहार का कार्य नहीं किया जाएगा। नहीं, हम ये पूछना चाहते हैं सरकार को या शिक्षा मंत्री को, ये तो नहीं लगता कि आप पढ़े लिखे हैं तो अगर जाएंगे तो अच्छी बच्चों को जो है अच्छी शिक्षा देंगे? और जो वहाँ पे इस वक्त मौजूद है, कई सारे मास्टर या टीचर ऐसे पाए गए हैं जिनको अपने नाम की स्पेलिंग नहीं लिखनी आती है, तो क्या लगता है वो ज्यादा बेहतर शिक्षा दे सकते हैं या आप लोग दे सकते हैं? बेहतर शिक्षा हम लोग दे सकते हैं, इसलिए हम लोगों को वहाँ भेजने की तैयारी नहीं की जा रही है। हम लोगों को गुमराह किया जा रहा है बार बार कि आप जाएंगे वहाँ पर, आप लोग शिक्षा देंगे तो आप लोगों की शिक्षा उनसे कहीं बेहतर होगी। जिन लोगों को चुन करके उन्होंने भेजा है और करप्शन हुआ है भर्ती में, अभी तक उस पर किसी प्रकार की जांच नहीं बैठाई गई, भर्ती पूरी करा दी गई और बार बार ये दिखाया जा रहा है कि भर्ती क्लोज कर दी गई है। हम लोगों को पद से हटाने का बार बार प्रयास किया जा रहा है। तो आप देख सकते हैं किस तरह से युवा जो है वो रोजगार के लिए बार बार यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और इको गार्डन में आप आए, यहाँ पे तमाम लोग ऐसे लोग हैं जो धरना प्रदर्शन डेली चलता रहता है
और हर मौसम की मार जो है यहाँ पे लोग झेलते हैं, चाहे वो बारिश हो या फिर ठंडी हो, गर्मी हो। आप देख सकते हैं इस मौसम में ऐसा यहाँ का माहौल है कि नीचे यहाँ पे पूरा भीगा हुआ है, ये लोग यहाँ पे बैठ भी नहीं सकते हैं, नीचे तो खड़े हैं। इस वजह से यहाँ पे पानी बहुत ज्यादा भरा हुआ है और यहाँ पे दूर दूर से लोग, उत्तर प्रदेश के कई जिलों से लोग आते हैं, धरना प्रदर्शन करते हैं, यही उम्मीद लगाते हैं कि उनको न्याय मिलेगा, उनको रोजगार मिलेगा, लेकिन सरकार जो है वो सुनने का नाम नहीं ले रही है। तो हम और लोगों से बात करेंगे, जानेंगे कि यहाँ पे जब रहते हैं, वो आते हैं इतनी दूर से, तो कहाँ रहते हैं, खाने पीने की क्या व्यवस्था है, कैसे मैनेज करते हैं। क्या नाम है भैया? मैडम विकास यादव। विकास यादव। कहाँ से हैं आप? अयोध्या डिस्ट्रिक्ट। अयोध्या से। यहाँ पे आप कैसे रह रहे हैं यहाँ पे? मैडम आप देख ही रहे हैं यहाँ का माहौल, बस हम लोग यहीं रहते हैं, यहीं अपना बाहर निकल खाना पीना खा लेते हैं, उसके बाद यहीं आके अपना प्रस्थान कर लेते हैं। मतलब धरना भी दीजिए रोजगार के लिए और जो है फिर यहाँ पे रहने के लिए व्यवस्था ढूंढिए, खाने के लिए ढूंढिए, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। मैडम प्रॉब्लम होती है, लेकिन अपने मतलब काम के लिए संघर्ष तो करना ही पड़ेगा। हम लोग की जायज मांग है, इसलिए हमारा राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग और राष्ट्र पिछड़ा वर्ग आयोग से आर्डर भी आ गया। उस आर्डर को चैलेंज करने के लिए लोग अधिकारी लोग कोर्ट जा रहे हैं, जबकि हम लोग की वो भी संवैधानिक संस्था, वो भी संवैधानिक, फिर भी वो लोग ये नहीं समझ पा रहे हैं कि एक संवैधानिक संस्था के खिलाफ वो लोग फिर भी दूसरी संवैधानिक संस्था में जा रहे हैं, उसके खिलाफ आर्डर लेके मतलब कोर्ट में जा रहे हैं। अच्छा, अगर मांगे आपकी नहीं पूरी होती है, यहाँ पे धरना प्रदर्शन आप कर रहे हैं, बहुत से लोग काफी दिनों से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, पर कोई सुनवाई हमें नहीं लगता कि उनकी होती है, तो आगे की क्या रणनीति है? मैडम आगे की रणनीति यही है, हम लोग लगातार धरना प्रदर्शन करेंगे। आगे की रणनीति मेरी एक बहुत बड़ा आंदोलन होगा इसी लखनऊ की धरती पे, अगर हमारी मांगे नहीं पूरी होती है तो। जी, क्या नाम है आपका? राजेश कुमार सिंह यादव। कहाँ से हैं? बदायूं से। बदायूं से हैं। क्या कहना चाहते हैं, क्या लगता है आपको इस तरह से धरना प्रदर्शन देने से जो है आपकी बातें, मांगे जो पूरी होंगी? देखिए, हमें उम्मीद है कि सरकार हमारी बात सुनेगी, क्योंकि हमारे लिए जो है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग और राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग जो कि सरकार की ही संस्था है, उसमें कोई विपक्ष के मेंबर नहीं होते, सत्ता पक्ष के ही हैं, और उन्होंने हमारे लिए संस्तुति की है 5% आरक्षण देने के लिए। लेकिन अधिकारी लोग गुमराह कर रहे हैं, या क्या बात है समझ में नहीं आता। हमारे साथ अन्याय किया जा रहा है। 5% आरक्षण एक तरफ 69,000 में दिया जा रहा है, लेकिन 68,500 जो कि एक ही भर्ती का दूसरा पार्ट है, 69,000 पहला पार्ट है, 68,500, उसमें हमें आरक्षण नहीं दिया गया। एक तरह से संविधान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। माननीय बाबा साहब जी ने हमें जो अधिकार दिए थे, उस अधिकार से हमको वंचित किया जा रहा है। ये क्या नाम है आपका? अनुराग कुमार, मैनपुरी से। मैनपुरी से आए हैं। तो यहाँ पे रहने की क्या व्यवस्था आपकी, कैसे रहते हैं? शाम को यहाँ 5 बजे के बाद जो है अलाउ नहीं है अंदर रहना, फिर कहाँ रहते हैं आप? फिर हम लोगों को यही निकल के कहीं स्टेशन पे रह लो या बस स्टैंड रह लो। समस्या है, समस्या की वजह से हम लोगों को निर्वाह करना पड़ रहा है यहाँ पर, वरना हम घर छोड़कर क्यों आए, सरकार की वजह से आ रहे हैं। अच्छा, क्या लगता है आपको इस तरह से इको गार्डन में अगर आप धरना करेंगे तो आपकी जो है आवाज वो उन तक जाएगी और वो सुनेंगे? चीजें संस्थागत बनाई गई है कि यहाँ पर एक नियम के तहत आप दीजिए, धरना दीजिए तो हम सुनेंगे, तो हम उसी नियम के तहत चल रहे हैं कि आप धरना देंगे तो आपकी हम सुनवाई करेंगे। अब ऐसे हम लोग जहाँ कर किसी आवास का घेराव करते हैं, वो हमें भी अच्छा नहीं लगता कि हम आपका आवास घेरे जाके, लेकिन जब हमारी नहीं सुनी जाती है तब हम मजबूरन आकर आपके आवास में आ रहे हैं। यहाँ पर हम रह रहे हैं, कुछ मीडिया कर्मी ही आते हैं, जो बड़े बड़े मीडिया कर्मी वो नहीं आते हैं, वो उन्हें भी आना चाहिए कि यहाँ पर। उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? जो इंटरनेशनल मीडिया है वो यहाँ तक नहीं आती है ऐसे मुद्दों पे, खास तौर से जब रोजगार का मुद्दा आता है तो वो लोग यहाँ पे बिल्कुल नहीं आते, उनके लिए क्या कहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, मैं उन्हीं के लिए स्पेशली कहना चाहता हूँ कि आप अगर आज के जमाने में सिर्फ चटपटी ही खबरें दिखाना चाहते हैं, अगर न्यूज यही रह गया है तो इसका कोई मतलब नहीं रहा है। नौजवानों की जब तक आप बात नहीं उठाएंगे, आज विश्व में सबसे ज्यादा नौजवान यहीं पे हैं, इंडिया में। आप नौजवानों की भर्ती की बात नहीं उठा पा रहे हैं, आप नौजवानों की क्या पीड़ा चल रही है, कैसे वो निर्वाहन कर रहा है अपना, तो उसकी बात नहीं उठा पा रहे हो, तो उसका मीडिया कर्मी का होने का कोई औचित्य नहीं है। मैम, हम ये कहना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि जिस तरीके से हम लोगों के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है और जो चीजें संज्ञान में है अधिकारियों के भी, शासन सत्ता को भी, चाहे वो पक्ष का हो या विपक्ष का हो, हम लोगों की बातों को सही तरीके से माननीय मुख्यमंत्री जी तक नहीं पहुंचाई जा रही। ऐसा आपको लगता है कि आपकी बातें मुख्यमंत्री तक नहीं पहुंच रही? जी बिल्कुल, हमें ये लगता है। अच्छा, कौन लोग हैं जो आपकी बातें नहीं पहुंचने दे रहे हैं? शासन में बैठे हुए आला कमान अधिकारी हमारी बातों को वहां तक नहीं पहुंचा रहे हैं।
आपको लगता है कि अगर आपकी बातें जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक पहुंचेगी तो जरूर इस खबर को संज्ञान मिलेगी? बिल्कुल तत्काल प्रभाव से लेंगे, क्योंकि उनका व्यक्तित्व अच्छा है, वो व्यक्ति अच्छे हैं। मतलब अभी भी आपको कहीं ना कहीं योगी जी पे पूरा विश्वास है कि आपकी बातों को मानेंगे? बिल्कुल मानेंगे, बिल्कुल मानेंगे। और अभी तक हम लोगों ने जो भी प्रयास किया कि हमारी बातें वहां तक पहुंचे, वहां तक पहुंचाने का जितना भी हम लोगों ने प्रयास किया, हम लोगों को बस आश्वासन दिया गया कि आप लेकर के आइए हम कर देंगे, आप लेकर के आइए हम कर देंगे, लेकिन अभी तक वहां तक बातें पहुंच नहीं पाई। और दूसरी चीज मैं स्पष्ट ये करना चाहता हूँ कि अधिकारियों ने, चाहे वो मंत्री जी हों या माननीय मुख्यमंत्री जी के विशेष सलाहकार हों या सचिव हों, अन्य कोई जो भी हो, उनके दिमाग में ये गलत वहम डाल दिया गया है कि 68,500 भर्ती पूर्ण हो चुकी है। अच्छा। जबकि 68,500 भर्ती में 5% का जो आरक्षण है वो बच्चों को कभी नहीं दिया गया। इस वजह से हम लोग आज 4 साल से ठोकरें खा रहे हैं। और इस समय जो आलाकमान अधिकारियों ने मंत्री जी के दिमाग में और माननीय मुख्यमंत्री जी के दिमाग में ये चीजें डाल रखी हैं, वो 6800 का है। जो 6800 का मैटर है वो 69,000 भर्ती 2019 का है, न कि 68,500 भर्ती 2018 का है। जी, इस वजह से ये सारी समस्याएं निकल करके आ रही हैं। जो भी आदेश निर्गत हुआ है, जो संवैधानिक संस्था माननीय नरेंद्र मोदी जी ने बनाया था, और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग और राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग, उससे निर्गत संस्थाओं द्वारा जो आदेश है उसका पालन करने से कतरा रहे हैं, हमें गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। और इसलिए हम लोगों ने बैकफुट पर हमें धकेला गया, हम लोग बैकफुट पर आए हैं। जब हम लोगों ने माननीय शिक्षा मंत्री जी के आवास का घेराव किया तो हम लोगों के साथ बदसलूकी की गई, परेशान किया गया, ला करके इको गार्डन में फेंक दिया गया। और हमारे खिलाफ कोर्ट जाने की जो याचिका दायर की जा रही है सरकार द्वारा, वो भी गलत है। हम कोर्ट क्यों जाएं? हमें कारण बताया जाए कि कोर्ट हम किस लिए जाएं। जब हमारे पास आदेश है तो आप उसका पालन करिए। पालन नहीं कर रहे हैं, हम लोगों को परेशान करने की पूरी कोशिश की जा रही है। बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि हमारे साथ न्याय, और हम एक हैं, हम एक हैं, हमारी एकता एक है। ऐसे ही चलता रहा, अनवरत धरना चलेगा। जब तक हमें सफलता नहीं प्राप्त हो जाती है तब तक ये धरना चलेगा। हम रुकेंगे नहीं, टूटेंगे नहीं, बिखरेंगे नहीं। हमारी एकता मजबूत है, संगठन हमारा मजबूत है। हम माननीय मुख्यमंत्री जी तक अपनी बात को पहुंचा करके रहेंगे। तो बने रहे हमारे चैनल LNV इंडिया के साथ। जो जर्नलिस्ट प्रीति पांडे के साथ मैं पूजा द्विवेदी, LNV इंडिया।